नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सैनिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक। कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को जो है पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज को जो है सभी लोग सीखना चाहते हैं, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है। लैंग्वेज तो है ही, लेकिन ग्लोबल लैंग्वेज है। आज जो हमारे देश में जो हमारी भाषा है, जिस भी भाषा में हम आज बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो इंग्लिश है एक ऐसी भाषा है जो कि इसके बिना कुछ काम ही नहीं चलने वाला है। तो इसलिए इसको पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। तो दोस्तों इसी पे बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यही समझना होगा कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो अब बात हो गई कॉन्सोनेंट एक्ट कैसे आ गया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अल्फ़ाबेट ए टू जेड में से सिर्फ ए, ई, आई और यू को हटा दे, जो बचते हैं वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये ए टू जेड कितने लेटर के होते हैं? 26 लेटर के। और कॉन्सोनेंट कितने लेटर और वॉवल कितने हो गए हैं? ए, आई, यू 5। बचता क्या है दोस्तों? तो 21 बचेगा। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट जो है 21 होगा। अब कौन कौन सा होता है इसको भी आप समझिए। बी को क्या बोलते हैं? बी को क्या बोलते हैं? सी को क्या, डी को क्या, एफ को क्या, जी को क्या, एच को क्या। सिंगल आप यहाँ पर जब मैं बात करूँगा एक्स को क्या बोलेंगे तो आप कहेंगे एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स को तो एक्स बोलेंगे। वाई को क्या बोलेंगे तो आप बोलेंगे वाई भी बोलेंगे। अब हो सकता है आपको पता हो तो यह भी बोलेंगे हिंदी में। लेकिन जो इंग्लिश वर्ड्स पढ़ना है ना, इंग्लिश वर्ड पढ़ना है, तो इंग्लिश में वाई को वाई तो बोलेंगे ही, लेकिन जब सिंगल उच्चारण हो तो वाई को वाई बोलेंगे। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में इस वाई ये वाई आता है तब यह उच्चारण होता है। इसी तरह सभी में है, कुछ ना कुछ है। तो इसको मैं एक बार आपके सामने पेश कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि कैसे होते हैं। बी को ब बोलते हैं, सी को क और सी को स बोलते हैं। स कब बोलते हैं इसके लिए एक भी तरीका है, मैं बताऊंगा कि कैसे बोलते हैं। डी को ड ड ड द और ज बोलते हैं। ज कब बोलते हैं डी को, ये भी बताऊंगा। एफ को फ, जी को ग और ज बोलते हैं। एच को ह बोलते हैं, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न ण और पी को प, क्यू को क्यू बोलते हैं और क्यू के अलावा क भी बोलते हैं। आर को र बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं। इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं। और ई एस से भी ज होता है ना, इसको भी याद रखिए। उसके बाद टी को ट त बोलते हैं, लोग जानते हैं टी को ट त बोलते हैं, लेकिन च और स बोलते हैं, कम लोग जानते हैं। इसका भी मैं बताऊंगा। भी को व भ बने रही हमारे साथ, और डब्लू को भी व, यानी व के लिए डब्लू भी है, व के लिए भी है। उसके बाद एक्स को एक्स बोलते हैं, ठीक है। एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स को एक्स, मैंने बताया ना, एक्स को एक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्स को सिर्फ एक्स ही नहीं बोलते हैं। अगर सिंगल एक्स है तो एक्स को एक्स बोलेंगे। जैसे वर्ड्स में ले लेते हैं ओ एक्स, क्या बोलते हैं एक्स को? एक्स, तभी तो ऑक्स पढ़ते हैं, ऑक्स। अगर एफ ओ एक्स करते हैं तो इसका मतलब क्या था? फॉक्स, फॉक्स। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है, ई एक्स, तब भी एक्स को एक्स ही बोलते हैं। जैसे ई एक्स सी यू एस ई, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, है ना। या आप देखेंगे एक्स को एग्ज बोलेंगे, एग्ज, ई एक्स को, तब क्या पढ़ेंगे? ई एक्स ए एम, एग्जाम, एग्जाम। अब देखिए वाई को यह बोलते हैं, वाई को वाई भी बोलते हैं, लेकिन सिंगल ना। जब वर्ड में उच्चारण होगा तो यह, जेड को ज और झ, हिंदी के शब्दों में झ का इस्तेमाल होता है। देखिए सी को स कब बोलते हैं, ये मैंने बताया ना। तो जब सी के बाद आई आए, जब सी के बाद ई आए, तब सी को स बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं? स। तो जैसे सी, जैसे यहाँ पर देखिए सी आई आर सी एल ई, तो सी आई को स उच्चारण हो रहा है, सर्कल। अब यहाँ देखिए पी ओ एल आई सी ई, तब क्या बोलते हैं? सी को स, पुलिस, है ना, पुलिस। के को क को सी एच बोलते हैं, सी के क्यू क्यू ई बोलते हैं। जैसे कैरेक्टर, क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्वीन, है ना, क्वीन, क्वेंट, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। अब देखिए एक जो मैंने यहाँ बताया ना, टी को ट त बोलते हैं, च स का बोलते हैं। जब टी के बाद यू हो उसके तो एक वर्ड एक पार्ट बन जाता है। टी यू को च बोलते हैं, और आरी से रहो चर। या टी यू एल क्या बोलते हैं? चुअल, ठीक है। ये हो गया चर, ये हो गया चुअल। देखिए
टी यू से ही च होता है, टी के बाद आई हो और इस तरह से रहे टी आई ओ एन, तो सन, तो टी आई को स बोल रहे हैं, टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। इसका मतलब होता है कि सी एल, कहने का मतलब ये हो गया टी आई को श बोलते हैं, शी एल, सल। तो ये है दोस्तों, आपको इसको अच्छे से समझना होगा, अगर समझ गए तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए डी को ड तो बोलते हैं और ज का बोलेंगे, जैसे मान लीजिए एल ओ डी जी ई, लॉज, डी को ज बोलते हैं। या ग्रेजुएट, देखिए ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, तो देखिए डी को ज बोलते हैं, ग्रेजुएट, है ना। अब देखिए जी को ग ज बोलते हैं, कैसे, गॉर्जियस। एक वर्ड ले लेते हैं, जी ओ आर जी ई ओ यू एस, इसमें जी को, पहला जी को ग और दूसरा जी को, पहला जी को ग दूसरा जी को ज उच्चारण होना, गॉर्जियस। दोस्तों बहुत ही सावधानी से इसको तो याद रखना होगा, साथ साथ वॉवेल्स को भी समझना होगा कि वॉवेल्स किस तरह से, इसमें तो आप याद कर लेते हैं, थोड़ी सी बात है मैंने बता दिया, लेकिन जो है सो वॉवेल्स के बारे में ज़्यादा आपको समझ बढ़ाना। तो चलिए वॉवेल्स में भी देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वॉवेल्स की ही ज़रूरत होते हैं। तो दोस्तों वॉवेल्स, वॉवेल जैसे कि मैंने बताया आपको कि ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन ये जो है बहुत ही 5 दिखने में है ना, लेकिन बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। इसका उच्चारण जो है तो 27 तरह से करते हैं इन 5 वॉवेल्स का। डबल ओ को एक और साथ ले लेते हैं, डबल ओ का भी, क्योंकि डबल वॉवेल्स से चलते हैं। जैसे ए को सिर्फ ए ही नहीं बोलते हैं, ए को सिर्फ ए ही नहीं बोलते जो कि यहाँ है, ए को अ, आ और ए भी बोलते हैं, 3 उच्चारण हुआ है। इसका मात्रा चिन्ह भी याद रखना होगा, क्योंकि कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लिख रहे हैं एम से म और ई का ए हो जा रहा है, डी से ड, चूँकि पर आपने देखा एल से ल, तो मिडल उच्चारण हो गया। मास, मास में देखिए क्या होता है, एम से म आकार का जो है मात्रा चिन्ह यहाँ टैग देंगे, आ नहीं लिखेंगे, ये आ नहीं लिखेंगे, मात्रा चिन्ह देंगे, चूँकि शब्द में ऐसे ही लिखा रहता है ना, मास। यहाँ देखिए मेड, मेड में भी उसी तरह से एम से म और ए का उच्चारण ए हो जाएगा, ए का ए ही ए है, इसका उच्चारण मात्रा चिन्ह यही होता है, तो ए हो गया। और डी ई से ड होता है, यहाँ पे ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, तो एम से होता है म और मात्रा चिन्ह इस तरह से हो गया, और एन से न, मैन। उसके बाद देखिए वाटर, तो वा, डब्ल्यू से व आकार के लिए, अ से आकार का मात्रा, टी से ट और टी से ट और आर से र, वाटर। प से पी और ए कार के लिए जो ए दे देंगे, एन से ना, पेन। पीस, पी से पी और सी से सा, ए कैसे होगा भला, तो ई और ए जो है लॉन्ग टर्म में उच्चारण हो रहा है, जो कि यहाँ पर ई है, पीस। पीन देखिए सभी आपको मिल लेंगे। वाटर का जो है ए तो यहाँ आ ही रहा हो रहा है, ई का जो है, ई जो है टर, टी आर टर, तो अ हो गया। पेन में ए हो गया और पीस में यहाँ ई, उसे पीन जो है, पिन, पिन जो है यानी कि छोटी है, प से पी और छोटी से ना, पिन, तो छोटी हो गया पिन। टी आर से टायर, दोस्तों टी से ट होता है ना, टी से ट, और आई का उच्चारण आई के रूप में था, आई, यही आई जो आया, टायर, टा, आरी से र, टायर हो गया। सर्कल, सी से स और आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, जो कि अ है यहाँ पर, तो यहाँ सर, जो कि र जो है, र आधा क, सी यहाँ जो सी से क है, तो ऊपर र आ गया, सर्कल, सर्कल। सम देखिए तो एस से स होता है और ओ का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, तो अ हो गया एस ओ स, सो नहीं पढ़ा जा रहा है, स। एम ई से म, क्योंकि ई को अ भी बोलते हैं तो म, सो में भी नहीं पढ़ते हैं, तो सम, सम। ए से ए, बी से ब, ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, आ, तो यहाँ पर आकार मात्रा दे दिए। और ऊट, ऊट, यू टी को यहाँ अट नहीं उठ पढ़ते हैं, तो हो गया अबाउट। प्रूव में पी देखिए, पी जो है, पी को प बोलेंगे और पी आर हो गया। बड़ी ऊ को, ओ को बड़ी ऊ भी बोलते हैं, है ना, तो बड़ी ऊ हो गया। प्रूव, अभी से वह, प्रूव। टी से ट हो गया, ओ है, ओ कार के लिए ओ हो गया, ओ, और एन से न होता है, टोन।
बी यू टी को बट बोलते हैं। क्या होता है? बी यू टी को बट बोलते हैं। तो बी से ब होता है, बी से ब हो गया। यू टी को अट बोलते हैं, अ, तो ये अ हो गया। और टी को ट होता है तो वट। पी से पी हो गया, प हो गया। ऊ को ऊ, ऊ से यू यू हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर टी जो है, टी को क्या बोलते हैं? टी को ट पढ़ते हैं, ट, पुट। टी से ट होता है, यू का उच्चारण ई यू के रूप में, ई यू के रूप में। तो ट्यून, ट्यू, ट्यू, अरे इन्हीं को ना बोलते ट्यून। इसको सा बोलते हैं, और डबल ओ को ऊ के रूप में। एन से न हो गया सून, तो डबल ओ है, डबल ओ को ऊ बोलते हैं। यहाँ पर एफ से फ और एल से ल, डबल ओ को आ, तो ल, डबल ओ जो है आ के रूप में हुआ, तो इसमें ल हो गया, एल डबल ओ ल, फ्लड। जबकि फ्लोर के लिए एफ से फ और ल के साथ डबल ओ जो है, ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, ना कि ऊ के रूप में, ना क्या के रूप में, तो इसलिए फ्लोर हो रहा है, तो फ्लोर, है ना। तो ये है दोस्तों, ऐसे ही पढ़ा, अगर पढ़ना सीखेंगे तो बहुत ही। लेकिन आपको क्या करना होगा? आपको अधिक से अधिक जो है इस पे कमांड करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। कैसे प्रैक्टिस करना होगा ये मैं बताऊँ, लेकिन चलिए टेक्स्ट को देखते हैं कि अगर टेक्स्ट आ जाए तो कैसे पढ़ेंगे। ये तो कुछ वर्ड्स थे ना जो कि रोज आएंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, कहीं से हो आप, सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी भाषी हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है नहीं पढ़ पा रहे हैं? देखिए, एक तो हिंदी के शब्द भी होते हैं। तो दोस्तों हिंदी के शब्दों के लिए आपको स्वर और व्यंजन का जो है अंग्रेजी याद रखने होंगे, जिसका मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप लास्ट में भी देख सकते हैं कि वो स्वर और व्यंजन क्या है। आपको ज़्यादातर हिंदी के शब्द मिलेंगे, हिंदी के शब्द भी मिल रहे हैं, इंग्लिश के भी मिल रहे हैं, तो सभी पे बात करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, इन सब पे बात होगा। तो चलिए, लेकिन अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पढ़ना सीखेंगे ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस, थोड़ा समय लगने वाला, थोड़ा समय दीजिए। आप 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ेंगे, साथ में लिख भी तो सकेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और पढ़ के देखते हैं कि हाँ क्या आप फंसते हैं, क्यों फंसते हैं। तो मैंने जो बेसिक बात था वो मैंने बताया, और सभी लोग को इसका फ़ायदा होने वाला है, हमारे साथ बने रहें। और देखिए, इसके बाद जो स्लाइड आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। जैसे देखिए, SOME, सम, मैंने बताया ना सम कैसे पढ़ाते हैं। ओ को आ पढ़ता है, इसलिए सम ऑफ द मे, एम से मैं नहीं पढ़ेंगे, मे, और ओ आर को आर पढ़ते हैं, जी जे के साथ लगा है तो जर हो गया, मेजर, स्टेशंस, सन्स, स्टेशन, टी एन को सन बोलते हैं, मैंने बोला था ना, एस लग गया तो सन्स हो गया। स्टेशंस वेयर यू गेट फूड, बॉक्स, एक्स को एक्स बोलते हैं, बॉक्स, बॉक्स। डिलीवरी, 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 डिलीवरी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ऑन, ऑन, ट्रेन, ए एन को एन बोलते हैं, ए आई एन है ना, तो एन बोलते हैं। टी आर के साथ, टी आर को ट्र बोलते हैं, ट्रेन, आर, ए आर ई आर, मुम, एम यू एम, मुम, मुंबई, हिंदी के शब्द है, मुंबई। ई एन को एन बोलते हैं, सी के साथ लग गया तो सेन हो गया, सेन। और एल को अल बोलते हैं, टी आर के साथ लगा तो ट्रल हो गया, सेंट्रल। बी सी टी, मुंबई सेंट्रल को शॉर्ट में बॉम्बे सेंट्रल बोलते हैं, तो बी सी टी हो गया। छत्र, छत्र, यहाँ पर एच जो है नहीं लिखा गया है, तो आप इसे लिखिए डबल एच, तभी छत्र पढ़ेंगे, छत्र। छत्रपति, शिवा, शिवाजी। ई आर को आर बोलते हैं, टी के साथ लगा तो टर हो गया, टर्मिनल, ए एल को एल, एन के साथ लगा तो नल, टर्मिनल, यानी कि CST, है ना। यहीं पर जो है आतंकवादी गतिविधियाँ हुई थी ना, कसाब वगैरह, जो जिन्होंने मतलब जो हुआ था हमारे मुंबई अटैक पे, तो CST स्टेशन ही तो टारगेट बनाया गया था। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, न्यू दिल्ली, दिल्ली, अब इसको दिल्ली लोग पढ़ते हैं, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली पढ़ते हैं क्यों, देख कर क्या, नहीं दिल्ली लिखा हुआ, दिल्ली पढ़ेंगे। अब इतनी बड़ी जो है कह सकते हैं कि सोचने की चीज़ है कि लिखते हैं दिल्ली, जैसे दिल्ली वन है ना, हिंदी में लिख देंगे नीचे दिल्ली, तो क्या दिल्ली का हिंदीकरण जो है, हिंदीकरण करने, या दिल्ली का, दिल्ली अंग्रेजी नाम है क्या, नहीं, दिल्ली एक शब्द है, सो दिल्ली लिखना था, ये दिल्ली बोलना भी चाहिए, लेकिन लिखते नहीं है लोग, दिल्ली लिखते हैं। इसको देख के भी लोग दिल्ली पढ़ेंगे, दिल्ली, ये मानसिकता है अंग्रेजों की दी हुई, है ना।
तो चलिए, दिल्ली रेलवे, ए वाई को ए बोलते हैं, डब्ल्यू के साथ लगा तो वे हो गया, तो रेलवे स्टेशन सन्स, इसको बोलते हैं NDLS, ये सब कोड्स होते हैं। ओल्ड न्यू, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, इनके साथ लगा तो न्यू दिल्ली रेलवेज स्टेशन, DL डेल, दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया। बैंगलोर, बैंगलोर, हालांकि बंगलुरु लोग बोलते हैं, लेकिन बैंगलोर सिटी जंक, अब इसको लोग जंक बोलते समय मैंने देखा एक वीडियो में कि सी को च पढ़ दे रहे हैं, है ना, सी को च पढ़ दे रहे हैं, पंचर, तो खैर वो पंचर नहीं है, आप जंक्शन पढ़ेंगे, जंक्शन। दोस्तों ये देखिए, जंक्शन, 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 टी अंकुशन बोलते हैं, सी के ऊपर, तो जंक, JUN जंक, जंक्शन। SBC चेन्नई, चेन्नई, CN को अल, सेंट्रल, MS। कानपुर को बोलते हैं CNB, कानपुर, CNB, है ना। इलाहाबाद, इलाहाबाद जंक्शन। LD वाराणसी, वाराणसी, ये लिख लीजिए यहाँ पर, वाराणसी। BSB लखनऊ, अब देखिए लखनऊ पढ़ें या लखनऊ पढ़ें, अगर ख पढ़ते हैं जो कि बोलते तो लखनऊ है, तो भाई सी के को क्या ख पढ़ा जाता है क्या? सी के को ख पढ़ेंगे नहीं, तो फिर लख नौ क्यों बोलते हैं? और नौ के लिए NOW का इस्तेमाल क्यों किया गया, अंग्रेजी वर्ड्स का? सोचने की बात है ये। दोस्तों अब बताइए, आप ही बताइए कि सी के को क पढ़ेंगे पक्का, सी को क पढ़ेंगे, के को पढ़ेंगे, ख तो कभी पढ़ेंगे नहीं, तो लखनऊ होना चाहिए ना। अब लक भी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी वर्ड होता है लक, लेकिन यहाँ तो लखनऊ पढ़ते हैं, तो नौ NOW से नौ कहाँ से पढ़ा जाता है? लेकिन ऐसे अगर हम मुझे पढ़ने के लिए बोला जाता लखनऊ पढ़ देंगे, लखनऊ, लखनऊ मैं पढ़ूंगा, जो कि गलत उच्चारण हो जाएगा ना, क्योंकि हिंदी में तो लखनऊ पढ़ते हैं, यानी इंग्लिश ही गलत लिखा हुआ है। अब इसको कौन सुधारेगा दोस्तों? जाहिर सी बात है, संविधान में मतलब जो राज्य के जो यूपी हैं, यूपी में जो है वहाँ के जो, उनको तो संसद, वहाँ की जो विधानसभा में इस तरह के सुधार करने चाहिए, मुझे लगता है। और आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट कर सकते हैं। दूसरे बात तो इसका शॉर्ट में LKO लिखा जाता है, ये सब रेलवे कोड है। इटारसी, इटारसी, ET भोपाल, भोपाल, PA से पा हो गया, L से लब, जंक्शन, सन। BPL विजयवाड़ा, BJ। उसके बाद तो देखिए ETC, अब देखिए IRCTC इज वेंट, ENT को एंड बोलते हैं, B लगा तो वेंट हो गया। ऑन, EX को एक्स बोलते हैं, एक्स, PN को पैन, एक्सपैंड, ING को डी के लगा डिंग, एक्सपैंडिंग दिस। कैटरिंग, 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 ER को CS लगा सर, सर्विस, C को सर बोलते, सर्विस टू मोर स्टेशंस इन नियर फ्यूचर, TUR को चार बोलते, फ्यूचर विद होप्स ऑफ मेकिंग ऑन लाइन खाना ऑर्डर ऑन ट्रेन, ट्रेंड अमोंग, ONG को बोलते हैं अमोंग रेलवेज पैसेंजर्स, जस्ट, पैसेंजर्स में ये देखिए, इसके बाद जस्ट, यू को आप बोलते हैं जस्ट, लाइक बुक, और उसके साथ इंग जुड़ गया, बुकिंग योर ट्रेन, टिकट्स ऑनलाइन फ्रॉम IRCTC, कैटरिंग, फूड ऑन ट्रैक ऑन गूगल प्ले, ये बोलते हैं LY ले गया, ले प्ले एंड iTunes फॉर देयर रेस्पेक्टिव, PC को पैक, TIV को टिव बोलते हैं, रेस्पेक्टिव द ऑर्डरिंग, ऑर्डर होता है ER को और ऑर्डर में ही इंग उड़ गया। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे फिर ऑफ फूड फॉर लॉन्ग, ONG को ऑन्ग बोलते हैं, ये लगा लॉन्ग, ट्रेन्स जर्नी थ्रू फोन, कॉल बाय सिंपली
डायलिंग 1323 फूड फॉर देयर ट्रेवलिंग इंग हो गया हल्के साथ ट्रेवलिंग इन ट्रेन इज बाउंड वो यूनिकॉर्न बोलते हैं बी लगा तो बाउंड हो गया टू ए प्लाउसिबल ग्रोथ ए ओ डब्ल्यू को बोलते हैं ना जी आर लगा तो ग्रो हो गया ग्रोथ एज मल्टीपल वेन ई एन को एन वी लगा वेंडर्स आर ऑल रेडी लाइनिंग है ना अप टू मेक एक के बाद ई है तो उच्चारण एक के रूप में ही होगा ना मेक। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट कीजिए। इस तरह से क्या आप सीख रहे हैं ये भी मुझे बताइए और आपको किस तरह से आपको कहाँ पर क्या परेशानी हो रहा है मुझे इसकी भी जानकारी होनी ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपके लिए आपका पढ़ना लिखना और बोलना बहुत सहज कर सकूँ। दोस्तों एक और बात कि कुछ जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं उसको भी आपको देखना होगा समझना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सभी को पढ़ के देखिए कैसे पढ़ा जाता है। 3 स्लाइड है, तीनों स्लाइड को याद भी कीजिए। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो बड़े से बड़े वर्ड्स भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकेंगे। ये दूसरा स्लाइड था, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये है तो तीसरा स्लाइड तो 64 ये तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स हैं और ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे ही आप जो है याद करते हैं तो आपको पढ़ना मतलब कि बहुत तेज़ी में सीखना शुरू कर देंगे। साथ ही आप अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है तो भी आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करें क्योंकि इन्हीं पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वीडियो तक पहुंच नहीं पाते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। और वीडियो तक आप जैसे ही पहुंच बनेगी आप इंग्लिश लिखना आप जो है पढ़ना लिखना और बोलना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो आसानी से इसलिए क्योंकि ना तो ग्रामर्स की मैं बात करता हूँ ना मोटर खरीदने की बात करता हूँ, सबका एक ही इलाज है ओमनीसेंट इंग्लिश। तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीखिए और प्रैक्टिस कैसे करना है इस बात को देखिए। तो देखिए सभी वॉवेल्स को आपको लिखना होगा और वॉवेल्स को लिखकर कोई भी वर्ड हो आप ऐसे वर्ड लीजिए जिसका उच्चारण पहले से आपको आता हो, स्पेलिंग भी आता हो। जैसे मुझे पहले से उच्चारण आते हैं इसका स्पेलिंग भी मैं लिख लिया और उच्चारण ये भी होता है। अब देख रहे हैं कि भाई ओ का उच्चारण क्या हो रहा था, अ हो रहा है, ए का उच्चारण क्या हो रहा है तो यहाँ भी अ ही हो रहा है, तो ओ का भी अ और ए का भी है, तभी तो कंपनी पढ़ा गया ना। दोस्तों अब देखिए सॉल्ट में ए को क्या पढ़ते हैं सॉल्ट, केयर में ए को क्या पढ़ते हैं तो ए केयर, मैप में क्या पढ़ते हैं तो मैप, मात्रा चिन्ह भी है, परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को अ दूसरा ई को ए, तो अ भी है और ए भी है ना। परफेक्ट यहाँ इस तरह से पकड़ सकते मात्रा चिन्ह से। प्रीफिक्स में जो ई है तो छोटी भी बड़ी जो उच्चारण कर लीजिए। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो जाता है 10। SSR में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। FIG फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हो रहा है और लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में लाइन। SON सन में ओ को अ पढ़ा जाता है जबकि आउट में ओ को आ पढ़ते हैं और प्रूव में ओ को तो ऊ पढ़ते हैं प्रूव। मोटो में 2 है, एक एम के साथ टिक है, दोनों को वो पढ़ते हैं। इसका ब्यूटी बट में यू को जो आ पढ़ा जाता है और पुट में यू को ऊ पढ़ा जाता है। और ट्यून में जी हाँ तो ट्यून में ट्यून में यू को जो है EU के रूप में EU है ना EU, तभी तो ट्यून पढ़ा गया ट्यून। और FOO को जो है आ के रूप में तो यह हो गया फ्लड और लुक में O को जो है ऊ के रूप में। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स को तलाशना है और जिसको पहले से आप पढ़ते हैं और प्रैक्टिस कीजिए कि आपने कैसे पढ़े। अगर आपको पता चल जाए कि आपने कैसे पढ़े तो बस आप नए वर्ड्स को आसानी से पढ़ना सीखेंगे। लेकिन पहले आप ओल्ड वर्ड को जो कि आप पहले से जानते हैं, जैसे ही आप पुराने वर्ड्स को पढ़ेंगे ना तो न्यू वर्ड्स जो है उसको आसानी से आने लगेंगे। जी हाँ न्यू वर्ड जो है बहुत ही आसानी से पढ़ना आप सीखने लगेंगे। तो पुराने वर्ड्स तो आप कुछ जानते होंगे, बहुत सारे वर्ड जानते होंगे जो कि अंग्रेजों के देन है कि हम सभी लोग बचपन से ही जानते हैं इंग्लिश, है ना। जी हाँ चाहे पढ़ें या नहीं पढ़ें। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए। वीडियो कैसा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाएं आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक दोस्तों यहाँ से, या प्ले लिस्ट का लिंक एक है यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनाने लगे धन्यवाद। ठंक मुझे मिलते अगले वीडियो तो ध्यान रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।